हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ। और मेरा नाम है उत्तरा नेगी और मेरा गांव पड़ता है उत्तराखंड देवभूमि के चमोली ज़िले के दसोली ब्लॉक के मेड़ गांव में। और दोस्तों मेरी भी हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं। अभी टाइम हो गया 9 बजे। और आज भी वही डेली का रूटीन दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारा। जैसे आप जाते हैं लोग डेली नौकरी पे ड्यूटी पे, पर फ़र्क इतना है जेंट्स लोगों को पैसा मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता है इस काम का। घास काटो, कुछ नहीं मिलता है। और क्या बोलना दोस्तों, आज मैं खेतों में आ रही हूँ घास के लिए। आज जंगल नहीं गई, कल जा रही थी दोस्तों मैं जंगल पर। जंगल में बहुत आफत आ गई। आज मैंने बोला जंगल जाना ही नहीं है। और खेतों में भी अब घास रह नहीं रखा, क्योंकि डेली घास काटते काटते अब खेतों का घास भी हो गया है ख़त्म। पर क्या करें दोस्तों, एडजस्ट करना ही पड़ता है। गाय भैंस तो पालने ही हैं, उनको तो बोल नहीं सकती कि अब खेतों में घास नहीं है, आप 2-4 दिन बंद कर दो खाना। और दोस्तों आज भी देखते हैं, कहीं जाना है मुझे, मतलब जाना नहीं, थोड़ा पेड़ पूड़ आ रखे थे उसको लगाना था, तो इसकी वजह से भी नहीं गई मैं घास को। मैंने सोचा था वहाँ आके देर हो जाएगी जंगल जाके, तो आज मैं खेतों में काट लेती हूँ। और दोस्तों अभी काटती हूँ घास। और आज आ रही हूँ मैं यहाँ पर, बोलते हैं यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, तो इसी पीपल के पेड़ से मतलब यहाँ का नाम रखा है। हम बोलते हैं पीपल का खेत, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ को। और चूहों तो दोस्तों क्या बोलना, ये दिख रहे होंगे आपको, ये सब धान के पौधे काट दिए। जहाँ देखो यही लक्षण है, क्या करें दोस्तों। ये मैंने जो ये मतलब झुंगरी की बालियाँ हो रखी है, ये इन खेतों में इतनी मेहनत की। जब इसमें बोया था, मतलब पहले इसमें धान बोए थे, वो उगे नहीं। फिर मैंने इतनी खरपतवार बाँझ हो रखी थी, वो मैंने इतने मतलब कुदाल से गुड़ाई की, वो सब निकाले। फिर बोया मैंने इसमें ये झंगोरा। और आज तो मेहनत रंग ला गई, मतलब हो ही गया झंगोरा और बालियाँ भी आ गई। पर दोस्तों होते होते पता नहीं क्या होता है, अगर हवा हो गई तो ये पौधे लटक जाते हैं, फिर वहीं से सड़ जाते हैं। इसका जो मतलब घास होता है, टहनियाँ होती है, जिसकी घास होती है तो वो सड़ जाती है। फिर पूरा मतलब ये जो अनाज है, जो बालियाँ हैं, उसको भी चिड़िया खा जाती है। और जो नीचे के डंठल है जिसमें घास होता है, ये सड़ जाता है। देखते हैं, मतलब जब तक होते हैं तब तक कुछ नहीं मिलता है। और जंगली जानवरों को तो दोस्तों इतना आतंक है हमारे गढ़वाल में। लोग बोलते हैं पलायन क्यों कर, सबसे बड़ा वजह लोगों की पलायन यही हो गई, क्योंकि खेतों में दोस्तों सच में कुछ भी अनाज नहीं हो रहा है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हम तो बोलते हैं लोगों को पलायन ना करो। हमें कोई बाहर जाने का लोगों को ऐसे शौक नहीं रहता है। तो मतलब होता है ऐसा, जिस चीज़ में आप मेहनत करो अगर उस चीज़ में कुछ नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है। क्योंकि हम भी खेती करते हैं, इतने सारे खेत कर रखे मैंने, लोगों के बहुत सारे खेत कर रखे। मैं हमारे तो हैं नहीं, 1-2 खेत हैं। और लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो तब मुझे घर वालों को, मतलब मेरे पति के हाथों से भी डांट खानी पड़ती है। तूने लोगों को खेत कर रखे, क्या मिला? आखिर मैं पैसे तो मैं नौकरी करके ही कमा रहा हूँ, तेरे उन खेतों से क्या मिल रहा है? तो तब बुरा भी लगता है कि दोस्तों सच में हम कितनी मेहनत करते हैं। आप लगा लो, हम मतलब हमारा शरीर इन खेतों पर ही समर्पित है। हमने अपना जो शरीर में खाया, मतलब जितनी ऊर्जा एनर्जी सब हमने इन्हीं खेतों पर लगानी है। लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, सच में कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि ये बात वही जानते हैं जो खेती करते हैं, जिनको पता होगा। फिर हमारा मतलब मिट्टी मिट्टी की भी बात होती है। हमारा इलाका इस साइड मतलब ये होता है कि यहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा उधर वाले गांव में थोड़ा अनाज हो ही जाता है, जैसे मतलब दाल के सीज़न में दाल दूल दोस्तों पहले तो होता था, वाला अब कलयुग लगाए तो इंसान भी कलयुग हो रखे, तो ज़मीन भी वैसी हो रखी, कुछ नहीं हो रहा। पहले जंगली जानवर नहीं थे, बल मतलब जैसे सुंगर ये नहीं आते थे, भालू नहीं आता था। अब तो इतने आ रहे कि, क्योंकि लोगों ने दोस्तों क्या कर दिया, पेड़ हैं मतलब घास के लिए पेड़ लगा रखे हैं। पेड़ों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं जंगली जानवर। अगर पेड़ नहीं रहेंगे खेतों में तो बंदर कभी नहीं आएंगे। पेड़ों की वजह से जिसके खेत में पेड़ होंगे, फिर उसी खेत में चिड़िया भी आती है। और चिड़िया पूरी बालियाँ काट के ले जाती है, क्योंकि उनको बैठने के लिए वहाँ पर पेड़ मिल जाता है, और वहाँ से काट कर वो पेड़ों में जाकर खाते हैं। अगर जिस खेत में पेड़ नहीं होंगे तो उस खेत में बहुत अच्छा अनाज होता है। और इसीलिए पहले पेड़ नहीं होते थे बल, तो बहुत अच्छा अनाज होता था, चिड़िया भी नहीं खाती थी, बंदर भी नहीं आते थे। फिर पेड़ की वजह से जो मतलब ज़मीन में जो मिट्टी होती है, मतलब जो हम खाद डालते हैं उससे जो मिट्टी में ऊर्जा मिलती है, जो मिट्टी अच्छी बन जाती है खाद डाल के, तो वो सब किस पे लग जाता है? अगर आपके खेत में पेड़ होगा तो पेड़ पे लग जाता है। क्योंकि बारिश होती है तो हमारे इधर ढलान वाले खेत ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब पेड़ पे लग जाता है और मिट्टी में कुछ नहीं बचा रहता है। तो इसी कारण जिस खेत में पेड़ होंगे उस खेत में अनाज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, आप इधर उधर तो बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब पेड़ ही पेड़ है, ये देख सकते हैं।
तो इसी कारण सबसे मेन कारण तो ये है पेड़ों की वजह से। पेड़ लगाओ पर खेतों में नहीं चाहिए दोस्तों वैसे पेड़, क्योंकि पेड़ों की वजह से खेतों में अनाज नहीं होता है। ये तो मैंने देख लिया कि पेड़ जिस खेत में पेड़ होते हैं उस खेत में अनाज नहीं होता है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे अगर तुम्हारा खेत होगा तो उसके नीचे कुछ अनाज उगेगा ही नहीं भाई उस खेत के नीचे, क्योंकि उसको ना तो धूप मिलती है ना तो पानी मिलता है। क्योंकि धूप मतलब जैसे हमको चाहिए, धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, सब चाहिए, तो उसी प्रकार पौधों के लिए भी सब चीज़ चाहिए। तो वहाँ धूप नहीं जाती है तो पौधे अगर बाई चांस कोई उग गया तो वो खड़ा नहीं होता है, वैसे ही ख़त्म हो जाता है वो पौधा। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि खेतों में पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए, फिर जंगली जानवरों ने तो आना ही है, फिर चिड़िया ये तो हो ही गए जाते हैं कि पेड़ों की वजह से आ ही जाते हैं जिस खेत में पेड़ होंगे। और लोगों ने पलायन तब करना ही है, क्योंकि हो ही तो कुछ रहा नहीं सच में दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा घर में। पर क्या करें, तब भी हम लोगों को बोलते हैं पलायन मत करो, कोई बात नहीं, अपने गांव में ही रोज़गार ढूंढो। क्यों, हाँ, जो चीज़ देहरादून में हो सकती है वो क्या हमारे गढ़वाल में नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है दोस्तों? सिर्फ ज़रूरत है हम लोगों को जागरूक होने की। और जैसे कर बहुत जगह तो हो रहा है ऐसे, जैसे अब समूह की मतलब जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे जो महिलाएं जुड़ी हैं, बहुत सारा रोज़गार मिल रहा है। पर होता क्या है, हमें तो बस यही है कि हमको खेती करनी है, हमको इस अलावा कुछ करना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं है, वैसे हम करके दोस्तों सब चीज़ आ ही जाता है, क्योंकि हमें खेती करना भी हमने ससुराला के ही सीखा और लगभग सब चीज़ हो ही रहा है। और ठीक है दोस्तों, मैं गप लगाते लगाते बहुत टाइम हो गया है आप लोगों के साथ। कभी मैं इस हाथ से पकड़ रही फ़ोन, कभी उस हाथ से पकड़ी, क्योंकि मेरे हाथों में हो रहा दर्द फ़ोन पकड़ पकड़ करके। और ठीक है दोस्तों, मैं भी काटती हूँ घास। अब देखते हूँ आगे का दिन कैसे चलता है। आपको मिलती हूँ घर जाते समय, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नहीं, आप मेरा ब्लॉग देखो, मैं घास काटती हूँ दोस्तों। अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम के टाइम को, और अभी जा रही हूँ मैं नीचे। मतलब आप लोगों को पता होगा जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो आजकल थोड़ी बहुत हम तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पता नहीं आप लोग मेरा क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे क्या करेंगे, देखता है इनका रिएक्शन कैसे रहता है। और अभी जा रही हूँ थोड़ा दोस्तों, मुझे आज लेट भी हो गई क्योंकि आराम से वीडियो बनाउने त बात हो सकता तर से आबाद नहीं पहुंचे क्या हुन्छ त हम जा बैठे हम चल हम जोरा चल रहे हैं हम बैठे अब हम बैठे आप तो थोड़ भर गाड़ी है हम भीतर है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मेरे को जिंदा खा जाएंगे। चला क्या ड्रामा खाने में अरे मैं आवे तक चौमिन बुआल कोणी दगड़ो कते बिजा का चला अपनी कसम से चौमिन बुआल करी ने अभी फोन में जे प्रीति फोन कोणी छी ना जल्दी कोण दी ना सुन तो कब दिन में शेर पला थोड़ी जान दिए क्या दगड़ो आ घुंगरी दी असली रूप दिखाल होला आप लोगन जो आप लोगों ने कहा ये भी मतलब माफी मांगो दगड़े, देर तो हुएगी ना मैं पर मैं जानबूझ के नहीं किया यार। दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेरा कितना सारा काम रहता है, पता नहीं, पर फिर भी ये लोग समझते नहीं पता नहीं, मतलब कर तो कुछ नहीं रहे थे, पर ऐसा है कि तू आई नहीं क्या कि तुम आवे तक दिखावा ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं नीचे से, जहाँ मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं कहाँ जा रही थी, और अभी आ गई मैं अपने गौशाला में। और दोस्तों आज भी मैंने मतलब देर हो गई थी गौशाला में गाय भैंसों को पानी देने के लिए। अभी दे रही हूँ मैं, टाइम हो गया 6:30। वैसे तो दोस्तों आ गए थे हम 6 बजे, पर थोड़ा मेरी दुकानदारी भी है तो लोग आ रखे थे दुकान में, पहले मैंने वो निपटाया, फिर आई मैं अभी गौशाला। और इसको दे रखा मैंने घास, अंदर वालों को भी दे रखा घास। आप अभी तो ये थोड़ा खाएगा घास, क्योंकि आप अंदर इसको भी अंदर बांधने की मतलब टाइम हो ही गया है, क्योंकि आजकल रात थोड़ा जल्दी पड़ी है। रात पहले जैसे जून जुलाई में 7 साढ़े 7 बजे, और अभी तो 6:30 हो रहा, अब अंधेरा होने बैठ गया है। टाइम आजकल जल्दी हो जा रहा है, अब धीरे धीरे दिन छोटे और रात बड़ी होने वाली है। और क्या बोलना दोस्तों, ठीक है मैं गौशाला का काम निपटा लेती हूँ और इसके बाद चलते हैं घर को।